अच्छा, कुछ प्राकृतिक, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसके बाद आज इंडिकेटर के बारे में हम लोग पहले जानेंगे। इंडिकेटर क्या होता है, मतलब सूचक क्या होता है। तो यहाँ तक तो जान गया था कि अम्ल जो है बात करना बंद कर देना अब। अम्ल मतलब एसिड नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अभी इसके बारे में और डिटेल से पढ़ना भी है, जानना भी है, ठीक। अम्ल का सबसे मुख्य गुण क्या होता है, वो तो होता ही है। देखो, अम्ल का सबसे मुख्य गुण है कि क्षारक को उदासीन कर देता है, और क्षारक का मुख्य गुण है कि अम्ल को उदासीन। क्या ये लिख चुके हो, ये लिखा चुके हैं ना, यहाँ तक हमको लगता है लिखा चुके थे, लेकिन अभी इंडिकेटर सूचक के बारे में नहीं लिखाए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन होगा सूचक के बारे में। सूचक, सूचक क्या है, सूचक तुम लिख सकते हो व्हाट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर, ठीक है। अब देखो, पीछे जाना है क्या, नहीं जाना है, नहीं जाना तो इसके बाद चुप रहना है, वो तो चल रहा है। तो कृपया शांति बनाए रखेंगे, ठीक है।
देखो सूचक जो है ना, इंडिकेटर, सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय और क्षारीय होने या उदासीन होने का हमको सूचना देता है। फिर से समझो एक बार, सूचक। अब हमारे पास एक लिटमस पेपर है, किधर गया ये, ये जो है ये सूचक है, इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर हमें बताएगा, जैसे है ना, ये इंडिकेटर है। अभी मैं इसको दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे बताएगा। ये किसी भी चीज के, जैसे हमको नहीं पता है कि वो एसिड है कि बेस है, मतलब अम्ल है कि क्षार है, नहीं पता है। ये चीज हमको बताएगा अपने कलर के द्वारा या गंध के द्वारा। तो कलर जैसे कभी ये है, अगर किसी चीज में इसको डालते ये लाल हो जाता, समझ जाना वो एसिड है। हो सकता है कुछ ज्यादा डार्क लाल होगा, कुछ कम लाल होगा, ठीक। तो उसकी बताएगा कि एसिड कितना पावरफुल है। कुछ ज्यादा पावरफुल एसिड होगा तो ज्यादा लाल होगा, कम होगा तो इसका पीएच मान कम आएगा, पीएच मान तो ज्यादा आएगा, ऐसा है। हाँ, अगर मान के चलो एसिड है वो बेस है, तब इसका रंग नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी जस्ट हम देखेंगे कि नीला कैसे होता है या फिर लाल कैसे होता है। इस अभी इसका परीक्षण करेंगे। दो चीजें आज होगा, एक तो एसिड का परीक्षण करेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे एसिड का प्रॉपर्टीज कि वो लाल इसको करता है या नहीं करता है। फिर हम क्षार के बारे में देखेंगे, और उसके बाद ये भी देखेंगे एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रल कैसे करता है। न्यूट्रल समझते हो? नहीं, कल बताए थे कि एसिड जो है वो बेस को एसिड बेस को उदासीन कर देता है, ठीक है। अम्ल का सबसे मुख्य गुण ये भी है, क्षारक को उदासीन, मतलब कि बेस को उदासीन कर सकता है। अब बेस चाहे तो क्षारक को उदासीन, मतलब कि बेस चाहे तो एसिड को उदासीन कर सकता है, न्यूट्रल कर सकता है। न्यूट्रल का मतलब हो गया कलर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ऐसा है। उसके पहले जैसा उनका वो कलर आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले सूचक में लिखो लिखो वह पदार्थ जो वह पदार्थ जो वह पदार्थ जो किसी भी विलयन की अम्लीयता वह पदार्थ जो किसी भी विलयन किसी भी विलयन की अम्लीयता अम्लीयता किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता या क्षारीयता का बोध कराता है, उसे सूचक कहते हैं। उसे सूचक कहते हैं। लिख लिया? उसे सूचक कहते हैं। लिख लो, सूचक के प्रकार।
सूचक के प्रकार। तीन प्रकार के होते हैं। पहला लिखना है तो मैं लिखा दूंगा, इंग्लिश में लिखा दूंगा, रहने दो। पहला लिखना प्राकृतिक सूचक, लिख के डैश दो प्राकृतिक सूचक। लिखा? प्राकृतिक सूचक में लिखो वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं, उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। क्या लिखो जैसे लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, आदि।
दूसरा लिखो, कृत्रिम, कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक, इसको चाहे तो हम संश्लेषित सूचक भी बोल सकते हैं, या संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक। देखो वे सूचक जो प्रयोगशालाओं में, वे सूचक जो प्रयोगशालाओं में वे सूचक जो प्रयोगशालाओं में क्या लिखा, वे सूचक जो प्रयोगशालाओं में रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं, रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं, उसे कृत्रिम सूचक कहते हैं, उसे कृत्रिम सूचक कहते हैं। वे सूचक जो प्रयोगशालाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं, उसे कृत्रिम सूचक कहते हैं। जैसे 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 फिनाफ्थैलिन, फिनाफ्थैलिन, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज इत्यादि। सिमरन तुम लिखो तो, एन इंडिकेटर is a chemical compound an indicator, हाँ, इंडिकेटर का सिर्फ डिफिनेशन, इंडिकेटर का भी, अभी इंडिकेटर जो है ना, क्या कौन सा, अभी नेचुरल नहीं, अभी आगे इसको बताएंगे, नेचुरल इंडिकेटर बताएंगे क्या है। एन इंडिकेटर इज अ केमिकल कंपाउंड that changes color in response to the pH, ब्रैकेट में लिख लेना, एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन।
There are two kinds of indicator. First, natural indicator. Natural indicator. A natural indicator is a naturally a natural indicator is a naturally occurring substance that changes its color, changes its color in the presence of an acid or a base. Example, एग्जाम्पल लिख लो, लिटमस, LITMUS, टर्मेरिक, TURMERIC, टर्मेरिक, चाइना रोज, रेड कैबेज जूस, etc. सेकंड लिख लो, आर्टिफिशियल इंडिकेटर. An artificial indicator is a man-made signal. Artificial indicator is a man-made signal or measurement tool used to represent or track a condition. Used to
represent or track a condition, pattern. एग्जाम्पल लिख लो इसका। एग्जाम्पल क्या क्या बताए? सेकंड का आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक, फाइनेंस, मेथिल ऑरेंज लिख लो, फिनाफ्थैलिन लिख लो उसको इंग्लिश में, और क्या, बस इटीसी। अब देखो, सुनो मेरी बात। जैसे ऐसा करते हैं हम लोग, सबसे पहले टेस्ट करते हैं। देखो अभी मैंने इसमें क्या लिया है? वाटर, पानी। पानी जो है ना, जो वाटर है, ये न्यूट्रल होता है। मतलब ये लिटमस पेपर का रंग ना ही रेड करेगा ना ही ब्लू। क्यों? क्योंकि पानी को ना तुम एसिड बोल सकते हो ना बेस बोल सकते हो, दोनों का गुण इसमें है। तो जो जिसमें दोनों का गुण होता है वो क्या करता है? उसको न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है। तो इसलिए अगर इस इंडिकेटर को हम पानी में डालते हैं तो इसका कलर में कोई चेंजेस नहीं आने का है। देख लो, अगर पानी में डालेंगे इसमें कोई कलर में इसका चेंजेस नहीं आएगा। देख लो, जैसा है ये वैसा ही रहेगा। नो चेंजेस इन द स्टेट, इसके स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। हाँ, अगर कोई पानी मान के चलो कि ज़्यादा आयरन युक्त है, उसमें ज़्यादा एसिडिटी है या ज़्यादा क्षार का गुण है, पानी की शुद्धता को अगर तुमको जांच करना है कि पानी पीने योग्य है कि नहीं है, इसके लिए भी देखो, जैसे कि हल्का हल्का ब्लू हो गया ना, इसका मतलब शुद्ध वाटर नहीं है ये, कहीं कहीं इसमें बेस ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ये पानी दूषित है, इसको तुम पी नहीं सकते हो ज़्यादातर। और इस वजह से भी इसमें पानी में हम देख रहे हैं तो बहुत सारा बैक्टीरिया इसमें नजर आ रहा है, जिसका मतलब इसमें बेस का गुण ज़्यादा, इसलिए ब्लू हो गया। अगर ये ओरिजिनल पानी होगा ना, जैसे कि प्यूरीफाई पानी रहता है, तो बिल्कुल एक थोड़ा सा भी कलर इसका चेंज नहीं होगा, लेकिन अभी हल्का ब्लू हो गया है, हुआ है ना, तो पानी शुद्ध नहीं है, न्यूट्रल नहीं है। फिर भी हमको परीक्षण तो इसी पानी से आज करना है। तो ऐसा करते हैं कि जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक सूचक जो है, जैसे लिटमस पेपर हो गया, वो तुम्हारे पास है ही, एक हल्दी भी है। ठीक है, हल्दी। तो दो चीजें हम लेंगे, एक लेमन हम लाए हैं, छुरी कहाँ गया जी? वहां पे छुरी ले लो तो, टेबल पे। अब सबसे पहले इस लेमन को हम कट कर लेते हैं। ठीक, दो तीन चीजों का चेकअप हो जाएगा एक साथ। चलो, कटिंग तो हो गया। उसके बाद हमको एक दो चीज और लेना है। अब इसको किस में लिया जाए?
चलो यहाँ इधर आ जा, इसको जब मैं बोलूंगा तब हमको देना, ठीक है। अब देखो ये पानी है, सबसे पहले मैं एक एक करके सबसे पहले चेक कर ले, एसिडिटी को चेक करते हैं कि जो है ये नींबू है, लेमन। कल हम लोगों ने पढ़ा था लेमन के बारे में। जो भी खट्टा चीज होता है ना, जैसे कि नींबू हो गया तुम्हारा, तो ये नींबू, इसमें मेथेनोइक अम्ल, नींबू में सॉरी साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है लेमन में। तो कोई भी अम्ल हो, अम्ल तो होता है, एसिड तो होता है। तो एसिड जो है वो लिटमस पेपर को, ध्यान देना, एसिड एसिड जो है ना वो लिटमस पेपर को क्या कर देगा जानते हो? लिटमस को, लिटमस का जो रंग है, इसका रंग वो लाल कर देगा। कैसा कर देगा? एसिड लिटमस के रंग को